ये क्या बात हुई सुनील? कभी तो मुझसे भी कुछ पूछ लिया करो। आज शाम मुझे बहुत काम है। मुझसे पूछे बिना तुमने हाँ क्यों बोला? ओहो, तो अब पूरे दिन घर में खाली ऐश करने पर भी मैं तुमसे पूछूं कि बिजी तो नहीं हो? अरे फालतू का मेलोड्रामा नहीं चाहिए मुझे। टाइम से तैयार रहना। उसे सच में आज बहुत काम है बेटे, तू अकेले चला जाना। पहले पैसे कमा कर इनके खर्चे उठाओ और फिर नाटक देखो जरा। दोनों बाप बेटे हमेशा की तरह दोनों सास बहू को कड़वी बातें सुनाकर ऑफिस चले जाते हैं, जिसकी अब आदत होने पर वो दोनों भी किसी से कुछ बोले बिना अपने काम में लग जाती हैं। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। मम्मी, समझ नहीं आ रहा, इतने सारे काम पड़े हैं जो कल सुबह तक अगर पूरे नहीं किए तब भी हम पर ही इल्जाम आएगा, और अगर पार्टी में नहीं गई तब भी सुनाएंगे। अरे इन कहो की तो आदत हो गई है बेफिजुल काय काय करने की। तू तैयार हो जा, काम मैं संभाल लूंगी। अब नेहा सुनील के घर वापस आने से पहले ही तैयार हो जाती है, जिस पर वो सुनील के आते ही पार्टी के लिए चले जाते हैं। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह सुनील अपने दोस्तों में बिजी हो जाता है और नेहा एक कोने में खड़ी रहती है। रात बीतती है और अगली सुबह एक बार फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। इन लोगों को हमारे काम और जिंदगी की कोई अहमियत क्यों नहीं है? इन्हें कब समझ में आएगा कि घर में रहने वाली औरतें सिर्फ आराम नहीं करती। बेटा मेरी तो उम्र बीत गई यही सोचते हुए, पर आज तक ना वो बदले और ना जवाब मिला। लेकिन माँ, समय हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, इन्हें बदलना होगा। सुबह से शाम होती है और फिर रात। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक शाम सुनील और उसके पापा ऑफिस से जल्दी घर वापस आते हैं। तब हमें पार्टी में जाना है, सूट प्रेस करके दे दो और जल्दी तैयार हो जाओ। अरे तुम भी और घंटों मत लगाना, समझे? इसके आगे नेहा या सास को बोलने का कोई भी मौका ना देते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद चारों पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ सब समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बेवकूफी करके मेरी नाक मत कटवाना। और तुम तो खासकर अपनी जुबान काबू में रखना, बहुत चलने लगी है आजकल। आप लोगों की शायद हमेशा हर जगह हमें इंसल्ट करने की आदत बन गई है। अच्छा, जब शॉपिंग पर मेरे ही पैसे उड़ाती हो तब ये बगावत याद नहीं आती होगी। काम न काज की दुश्मन अनाज की। ऐसा बोलकर सुनील अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और ससुर भी ऑफिस के लोगों के साथ गपशप में लग जाते हैं। लेकिन सुनील की बात से परेशान नेहा और उसकी सास वहीं एक कोने में खड़ी रहती हैं। शांत हो जा, कर ही क्या सकते हैं। चल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गुस्सा उतर जाएगा। जैसे ही नेहा और सास कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंचती हैं, तो उन्हीं के बराबर में अल्कोहल का काउंटर देखकर नेहा का चेहरा चमक उठता है। वो मुस्कुराकर सास के कान में कुछ कहती है और दोनों पीना शुरू करती हैं। कुछ देर बाद दोनों चिल्लाते हुए अपने अपने पतियों को ढूंढने लगती है। कहाँ है सुनील? देख, तेरी असलियत आ रही है। कहाँ है सुनील के पापा? देखो, तुम्हारी शामत आ रही है। ये नजारा देखकर पार्टी वहीं थम जाती है। सब लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। ये है मेरे पति। अरे काहे के पति? इनसे शादी करके तो मेरी किस्मत है फूटी। और ये मेरे पति, जिन्हें पति बोलने में मुझे आती है शर्म बड़ी। चलो आज आप लोगों को इनके असली रूप से मिलाते हैं, जिसमें ये अपनी पत्नियों की रत्ती भर भी इज्जत नहीं करते। हर समय उन्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं। हर जगह बिना मौका और माहौल देख उनकी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। क्या बोलते हो कि घर में रहकर हम करते ही क्या है? अगर ऐसी बात है तो कल से खुद अपने कपड़े धोना, प्रेस करना, सब्जी खरीदना, खाना बनाना और पसंद ना आने पर दोबारा बनाना, जैसे हम करते हैं ना। फिर घर की सफाई, सारा सामान अपनी जगह रखना, जो तुम्हारे फेंकने पर हम करते हैं। और फिर फाइनेंस मंत्री बनकर
लिमिटेड पैसों में बढ़ती कीमतों के साथ घर का बजट बनाना। सुनील, इन्हें चुप करा। अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी भी खराब कर रही है। हाँ, ये तो और बढ़िया है। अब अच्छे से सुनो। नेहा, ये क्या ड्रामा है? ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है जी। सास और नेहा अपने मन की सारी भड़ास निकालने लगती है, जिसे चुपचाप खड़े रहकर सुनने के अलावा ससुर और सुनील के पास कोई चारा नहीं होता। बहुत देर तक यही सब चलने के बाद आखिर में दोनों सास बहू बेहोश हो जाती हैं। अगली सुबह सिर दर्द के साथ दोनों की नींद अपने अपने कमरे में खुलती है, जिस पर उनके पति उन्हें हॉल में लेकर आते हैं। मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मेरा भी। इतनी देर में ससुर 2 ग्लास नींबू पानी लेकर रसोई से बाहर आते हैं। ये लो नींबू पानी, इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा। हम दोनों आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सास बहू हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी दोनों बाप बेटे उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि अपने ईगो में हम दोनों आप लोगों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। आज से हम भी घर के काम में हाथ बटाएंगे। और नेहा, मैंने तुम्हें जॉब करने से रोका, उसके लिए भी सॉरी। तुम्हें जो करना है करो। ये सब सुनने के बाद सास बहू मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अल्कोहल वाले काउंटर पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीकर थोड़ा ड्रामा करते हुए आज इन्हें सबक सिखा ही देते हैं। मिठू मिठू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। नहीं नहीं, हरी मिर्ची तीखी लगती है बुढ़िया। अरे बदमाश, ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों? तुमने कहा ना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन तुम तो बहुत बुरी हो बुढ़िया। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे मिट्ठू? कल ही पड़ोसी की छत पे सूख रही डाल ले आई थी तुम। सावन का महीना पवन करे शोर, डाल उठा के ले आई बुढ़िया कैसी चोर। अरे अरे मिट्ठू चक्रवर्ती, इतने जोर से मत बोल, सब सुन लेंगे। मेरी एक शर्त है। अबे तोते कहीं के, चल बोल। एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा, मैं घर में रहूंगा, पिंजरे में नहीं। हाँ चल मान लूंगी, पर कहीं उड़ मत जाना। पागल हूँ क्या? यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है, तुम मेरी शर्त मानती हो? अरे जंगल में दंगल करने क्यों जाऊंगा, जब इधर ही मंगल हो रहा हो तो। तू तो बहुत चतुर है रे। हाँ, सीखो कुछ मुझसे। अरे ज्यादा चोंच मत चला, ले पिंजरे से बाहर आ जा। और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में, बाबूजी सुन लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तू चाहता है कि घर में लड़ाई हो? हाँ, चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ। लड़ो लड़ो लड़ो, बहुत मजा आएगा। लड़ते हुए लोग, बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अरे राम राम राम, कैसा मिट्ठू है रे तू? बुढ़िया बुढ़िया रोटी चोरी करती खोटी, राम राम करती पर उल्टे काम करती। ए मिट्ठू, अंदर कर दूंगी। बाहर निकल के जुबान फड़फड़ाएगा तो पिंजरे में पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, समझे? माफी चाहता हूँ बुढ़िया, माफ कर दो। और ये बुढ़िया बुढ़िया मत बोला कर मुझे। हाँ हाँ शीला, बहुत जवान है ना तू। कल ही तो घुटने में दर्द था। वैसे एक बात बता, जब तेरा सर दर्द होता है तो तू बाम घुटने में लगाती है क्या? क्यों मुए, ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरा सर तेरे घुटने में है ना बुढ़िया। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। अरे क्यों रे मिट्ठू चक्रवर्ती, तू पिंजरे के बाहर? जमानत हो गई मेरी। अरे वाह रे वाह, चल अच्छा है, बाहर ही रहना पर उड़ना मत। अरे फिकर नॉट, तुम जैसे धर्मात्मा आदमी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चापलूसी मत कर, भजन कर। नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन करूंगा। मिट्ठू खाने लगता है। सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसों। अरे इतनी जल्दी? मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा क्या करना है? अरे दहेज की लिस्ट भी तो बनानी है,
कार लूंगी, 10 लाख नगद लूंगी, जेवर, एलसीडी, टीवी, डबल डोर फ्रिज, सोफे, फर्नीचर। अरे तुमको पता है ना दहेज लेना पाप है। एक बार पाप करके अगर जिंदगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे ठीक है ना, तो पत्नी की जगह वाइफ बोल दिया करो। अरे मैं तुमको अपनी धर्म पत्नी मानता था। पर तुम तो बेशर्म पत्नी निकली। अरे मिट्टू चुप हो जा, मेरे सामने से चली जाओ। अरे आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी तो बोलेंगे कि पीठ पीछे बातें करती है। वाह बुढ़िया, वाह बढ़िया जोक, ठोको ताली। मिट्टू चुप। देखिए जी, मैं तो दहेज भी लूंगी और बहू से काम भी करवाऊंगी। रोक सको तो रोक लो, रोकना ही नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। वाह वाह बुड्ढे, बढ़िया जोक, लेकिन उतना मजा नहीं आया, एक और सुनाओ। मिट्टू चुप हो जाओ। माँ वहां से चली जाती है। शाम को घर वाले महाभारत देख रहे हैं। मिट्टू, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तू भी ना हमेशा सच बोला कर। सच बोलने से क्या होगा? अरे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे तुमसे क्या मिलेगा? अभी की बात करना बुड्ढे। तू है तो तोता, लेकिन शायद तुझे किसी लोमड़ी ने पाला है। छी छी यार, अपनी पत्नी को लोमड़ी बोल रहे हो? अरे मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तू जंगल में रहता था। नहीं नहीं, उसी को बोल रहे थे। रुको, अभी लड़ाई करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे ओ तोते, अच्छा ये ले, ये टॉफी ले ले और अच्छी और सच्ची बात किया कर। रोज टॉफी मिलेगी, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। 2 दिन बाद घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं घर में? मैं सतीश और सतीश के बाबूजी। हाँ हाँ बढ़िया, कर दे पराया मुझे, मैं भी तो इस घर का हूँ ना। अरे हाँ, ये है मिट्टू चक्रवर्ती। अरे वाह, कितना प्यारा पैरट है। ये पैरट क्या होता है? मिट्टू को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। ये सतीश तो मुझे इंग्लिश में इडियट ही कहता है। सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। देख बुढ़िया, तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बेटा। बिट्टू, हम बात कर ले या तू ही करेगा? अरे चुप भी रहना थोड़ी देर। हमें तो लड़की पसंद है जी, सतीश को भी पसंद है। लड़की से भी पूछ लो एक बार, उसको तुम पसंद हो या नहीं? अरे चुप कर मुँह, वरना दूंगी एक। क्या? अब टॉफी टॉफी दूंगी। ये खा और चुप रह। सच की आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तुम्हें क्या लगता है एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी? 2 टॉफी लूंगा। बहन जी, आपकी कोई मांग हो तो? अरे माँ जी, मांग तो लड़की की रहती है ना, जो लड़का भरता है। अरे सतीश बेटा, तू रहने दे। नहीं नहीं नहीं, मांग तो नहीं है, पर क्या बहन जी? पर क्या? पर पर क्या बोलिए ना। पर दहेज लूंगी, दहेज लूंगी। अरे चुप मिट्टू, वरना आज ही जंगल में छोड़ आऊंगा। अरे कल तो युधिष्ठिर बनने का, सच बोलने का बोल रहे थे। आपकी टॉफी खाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बेटा मिट्टू, देखिए देखिए, बुढ़िया को कार चाहिए, क्योंकि सतीश की हैसियत नहीं है खरीदने की। बुढ़िया को डबल डोर फ्रिज चाहिए, 10 लाख रुपया भी चाहिए, क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही बुढ़िया को कैश पसंद है, फ्री फुकट का ऐश पसंद है। मिट्टू अब तो तेरी खैर नहीं है। बुढ़िया, तेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे। ज्यादा नाटक किए तो छत पे से जो चोरी की थी वो भी बता दूंगा। चोरी? हाँ हाँ, पड़ोसियों की दाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत भी करती है कि कैसी सस्ती दाल खाते हैं पड़ोसी। और पता है अब तक इस घर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा इंतजार था। मिट्टू
मिट्ठू की बात सुन के लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा। एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी, फिर भी तूने हमारा काम बिगाड़ा। सच बोलना चाहिए बुढ़िया, बाबूजी ने कहा था। अरे ठीक ही तो है, लड़की को झूठ बोल के इस घर में ले आते तो पाप ही लगता ना। शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो पर हमेशा सच बोलना चाहिए। अरे चल चल बुड्ढे, अपने बाप को मत सिखा। तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बदतमीजी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे। चलो मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ। टॉफी कहाँ है मेरी? बाबूजी मिट्ठू को टॉफी देते हैं। टॉफी खाते हुए मिट्ठू बोलता है, मिट्ठू मिट्ठू तोता, मीठी टॉफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात करता।